हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमिक। आज के जो सेशन चलने वाला है 11.19 क्लास यानी कि कक्षा 9वीं गणित चैप्टर है अध्याय यानी कि 11.1 और इसमें से करीब 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। इसकी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं पार्ट यानी लेक्चर नंबर 2 यानी कि अब 3 से जितने क्वेश्चन हैं सभी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और अगर नहीं हो पाएगा तो अगले पार्ट में भी बन सकता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी हमारी बात। इससे पहले क्या है, अगर हमारे इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इसके बगल में क्या होगा, बेल आइकन उसी भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन यू पर पहुंचे। तो चलते हैं, चलिए लेट्स बिगिन। ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दबा के लाइक कीजिए और सभी लोगों को शेयर कीजिए। जो आप लोगों सहपाठी हैं, आप लोगों को जो संगीत दोस्त हैं जो क्लास में आपको उन लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलिए। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, तीसरा नंबर। अब तीसरा हम क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये सवाल हो गया, ठीक है। इस सवाल में पूछा है आप लोगों से कि एक शंकु, मान लीजिए एक ये शंकु है, ठीक। यह एक शंकु बन गया। अब कह रहा भाई शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसका जो वक्र पृष्ठ है, जो ऊपरी प्रतिशत है, जो वक्र पृष्ठ है, इन लोगों का क्या है, कहा है कि 308 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर। चलिए यहां से शुरू करते हैं हल। तो दिया है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्लियर। अब उसके बाद ध्यान से सुनिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो है शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल। क्या होता है, पाई आर यल। तो बराबर 308, चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 दिया है और इसका फॉर्मूला पाई आर यल होता है। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पहला नंबर क्या कहा है, आधार की त्रिज्या क्या करना है। क्या करना है, आधार की त्रिज्या। तो देखिए इसमें आधार की त्रिज्या कौन है, ये देखो आधार हो गया। अगर बीच में हम यहाँ से डाल देते हैं लंब, तो यहाँ के इधर की त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ठीक है, चाहे इधर करिए चाहे इधर का। अगर पूरा हम बात करें तो क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, लेकिन हमें कह रहा है कि त्रिज्या निकालनी है। क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है। इस वक्रपृष्ठ का आधार जो है, आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, जबकि हमें पता है कि वक्रपृष्ठ जो वक्रपृष्ठ है इतना 308 दिया है। अब देखिए पाई आर यल। अब हमें क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये रहा, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दे दिया। अब यहाँ पर हम रख सकते हैं, ध्यान से देखिए, पाई का मान 22/7 होता है, इंटू ए आर है तो ऐसे ही रह जाएगा, और यल का मान दिया है 14 बराबर 308। इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्लियर। अब हमें तिर्यक, हमको त्रिज्या पता नहीं है तो हमें त्रिज्या यहां से हम निकाल लेते हैं। क्यों, देखिए कैसे, 7 से 7 गुना 14 हो गया, ये 2 से 22 को गुणा करेंगे तो कितना का 44 आएगा और बराबर 308 आएगा।
और ये आर जो यहाँ आ जाएगा गुणे में। अब जो आर हमको त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या बराबर 308/44 कितना हो गया। ठीक, अब इसको हम काट देंगे। 44 सत्ते यानी 7 पर जाएगी। देखिए करिए, इसे हम भाग देंगे या तेईस का ले 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया। इसको दिया 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। अब यहाँ हम काटेंगे फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। क्लियर। अब इसको हम काटेंगे 2 सत्ते 14, इसको दे 2 सत्ते 14, 11 77 ये भी कट गया, इसलिए 7 बार आ गया। तो आपका त्रिज्या का मान 7 आ गया। कितना आया यहाँ पर 7 आ गया त्रिज्या की, यानी हमें इसका वैल्यू पता चल गया कितना है 7। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ चुका होगा। कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगा या कैसा लगा, जो भी है कमेंट जरूर करिए। एक प्यारा सा स्वीट सभी लोग शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब तो कह रहा है कि भैया जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मैंने अभी तो निकाला ये था और उसका त्रिज्या मान हमको पता नहीं था, हमने त्रिज्या भी निकाल दिया। अब हम क्या करें, कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ टोटल यानी कि पूरे के जो है पूरे का पूरा है वक्र पृष्ठ हमें निकालना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए दूसरा बोला है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना है इसका सब निकालना है। अब इसका सूत्र क्या होता है, देखिए यहां से इसको तो मैंने निकाल दिया, ये हल हो गया, ये उत्तर हो गया। अब इसका हम निकालेंगे। अब देखिए शंकु का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर इंटू कोष्टक में आर प्लस यल, ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले में हम करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए हमें आर भी पता है, यल भी पता है और पाई का मान हमें तो पता ही है। क्लियर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे त्रिज्या कितना दिया है 7 है इंटू ये आर का मान 7 प्लस यल का मान 14। क्लियर। इतना तो हमें कर ही सकते हैं, तो हमें इतना पता चल चुका है। तो आगे चलिए, 7 से 7 खत्म कर दीजिए, ये 22 गुणे इस 7 से 2 14 यानी 21 हो गया। कितना होगा 21। अब इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22 में 21 का गुणा कर दीजिए, 2 1 2 कम 2 2 कम 2 2 दूना 4 2 दूना 4 2 6 4 262 कितना हो जाएगा उत्तर आपका 262 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए ये भी हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन, तो चलिए शंकु के आकार एक तंबू से एक बात मुझको ध्यान है। देखो ठंडी बढ़ गई है, स्वेटर पहन लीजिए। शाम को सोते हुए रजाई के अंदर कपड़े कम पहनिए, लेकिन सुबह उठते ही कपड़े पहन लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा वो दूर हो जाएगा। आप सुबह उठेंगे वो भी स्वस्थ एकदम तंदुरुस्त उठेंगे अच्छे से और जल्दी नींद खुलेगा भी। अगर आप कपड़े पहनकर और चौचक पहनकर सो जाएंगे तो आपका नींद खुलने का कोई चांस नहीं है। तभी खुल सकता है तब जब आप ध्यान में रहेगा कि मुझको कुछ करना है, नहीं तो आप सोए रह जाएंगे। करीब 6-7 बज सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ सोते समय अपना कपड़े निकाल लीजिए और रजाई के अंदर सो जाइए और 5 जितने बजे आप उठना चाहें उठ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसी बात को इसी पर रखते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए शंकु के आकार एक तंबू 10 मीटर है। तो मैंने मान लीजिए कि एक तंबू लगा हुआ है। ठीक है, एक तंबू है, एक तंबू है। ठीक, मान लिया मेरे तंबू है। अब इस तंबू जो है, आगे पढ़िए, सवालों को समझते जाइए तभी आपको आएगा।
तो कह रहा है कि शंकु के आकार, इस शंकु का आकार ये हो गया एक तंबू जो 10 मीटर ऊंचा है। कह रहा है ऊंचाई, यानी ऊंचाई पूछ रहा है। क्या है? ये ऊंचाई है। ये जो सेंटर है कह रहा है कि ये ऊंचाई 10 मीटर, कितना है? 10 मीटर। इसको एच से हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एच 10 मीटर इसके ऊंचाई है। अब आगे देखिए, और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए आधार हो गया, ठीक, इसको हम आधार कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? कर्ण। और इसे क्या करते हैं? लंब। ठीक, अगर इस त्रिभुजा को मैं मान लो या इसको मैं मान लो तो एक तरह से आपका 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 तो एक त्रिज्या, जो आधार की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 24 मीटर दिया है। क्या दिया है? 24 मीटर। अगर इसकी व्यास अगर निकाले तो इसमें क्या है? 24 में 2 से गुणा कर दें तो आपका पूरा व्यास मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है ये हम देखेंगे। तो इसमें देखिए आकार के एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। अब जो कर्ण है इसका कह रहा है कि पहले हमें यल का मान, यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, जो तिर्यक ऊंचाई है उसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। अब कह रहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यल का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? देखिए, जो तिर्यक ऊंचाई है पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का नियम प्रतिपादन करेंगे। यानी कि देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, इसी पर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कर रहा है, ये आधार रहा और ये लंब रहा। तो हमें क्या दिया है? ये दिया है और ये दिया है, तो ये निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या है? ए मान लिया, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यल हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ यल दिया है तो यहाँ हम यल रखेंगे। तो बराबर ये एच है तो मैं एच रखूंगा, प्लस और इसको मैं क्या रखूंगा? आधार है तो इसका क्या कहूंगा? आधार को। ठीक है, तो आधार को मैं क्या कहूंगा? ये आर है। क्या है? आर है, तो मैं यहाँ आर रखूंगा, आर स्क्वायर। अब ये दिया है, ये दिया है, तो हम ये भी स्क्वायर करेंगे। ये समझ लीजिए कि ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में सब किया है। ठीक है, तो जो मैंने ए माना इसको यल लिखा तो यहाँ यल रख दिया, इसको सी माना था तो यहाँ सी था, यहाँ हमने एच कर दिया, यहाँ त्रिज्या आर है तो यहाँ पर बी क्यों दिया था? आर कर दिया। क्लियर? चलिए, थोड़ा इसी इधर है, कोई बात नहीं। अब देखिए यल मान हमें ज्ञात करनी है, बराबर एच का मान कितना दिया है? ऊंचाई 10 मीटर, यहाँ 10 रखेंगे, स्क्वायर प्लस त्रिज्या 24 दिया है, ये हो गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे भैया? अब हम इसका निकालेंगे वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100। 24 का वर्ग कितना होगा? 24 का हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 24 में 24 दो बार गुणा कर देंगे तो हमको वर्ग मिल जाएगा। तो 4 चौका 16, 4 में 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 6 7 7 576, यानी 24 का हमें मिल गया 576 वर्ग मिल गया। तो यहाँ हम रख देंगे प्लस 576। अब हमें मिल गया है तो यहाँ 100 प्लस 576 यल स्क्वायर है। तो यल स्क्वायर बराबर इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 676।
अब इसका वर्गमूल कितना होगा, 676 का वर्गमूल कितना होता है ये हमें निकालना है, जरूरी है। देखिए कैसे निकलेगा। इतनी बातें आपको तो आ ही गया होगा। अब देखिए हम वर्गमूल निकालेंगे 676 का, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 2 कम 2, 2 6 के 12, इसको दे 2 9 18। अब ये 13 से कटेगा, कितने से, 13 तेरियम 169, 13 कम 13, इतना हो गया। इसका पेयर बनाएंगे तो इसमें से एक निकाल लीजिए, जो 2 है, एक पेयर इसमें से 2 निकाल लीजिए, 2 इंटू इसमें भी 13, 13 दूना 26, यानी कि इसका कितना आ गया 26। तो इसका वर्गमूल निकल गया। तो इसके पावर यल, इसके पावर स्क्वायर, इसके ऊपर हम अंडर रूट करेंगे और इसके पास भी अंडर रूट करेंगे। तो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर से कट जाएगा, ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, यानी कि हमें मिल चुका है यल बराबर 26। यानी कि हमें जो यल का मान था ये मैंने 26 प्राप्त कर लिया। इतनी से आपको क्लियर हो ही चुका होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कहा था इसका हमको तिर्यक निकालने के लिए, तो तिर्यक मैंने निकाल दिया, तम्बू के तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई 26 मुझे मिला है। अब हम क्या करेंगे भैया, अब देखिए तम्बू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, जब तिर्यक ऊंचाई जब किया है कहा है, तो इसका एक चीज और निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए कैसे लिखेगा, चलिए हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर यल। अब हमें सब पता चल ही चुका है, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान त्रिज्या हमें पता चल चुका है 26 और यल का मान कितना है, त्रिज्या हमें 24 दिया है ना, 24 और त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई 26, इतना हो गया। अब इन सभी का गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, क्योंकि कोई कटेगा नहीं, ठीक है। तो सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए गुणा हम यहाँ कर दे रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना। बस देखिए समय भले विलम्ब हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से आप लोग समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 22 में पहले हम 24 से गुणा करेंगे, 4 2 चौके 8, 2 दूनी 4, वही चीज आएगा 48, 2 लीजिए 8, 12 हाथ में 1, 5, 528 आया। अब हम 26 से गुणा करेंगे, इसी में 848 के 8 हाथ में 4, 6 दिन 12, 12 और 4, 12 13 14 15 16, 16 6 हाथ से लगाए, 6 5 30 30 1 31, इतना आ गया। 2 से गुणा कर लेंगे, 8 9 16, 16 की 6 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 5 में 10, इतना आ गया। 8 6 2 5 6 7 3 13, 13,728 आया। कितना आया, 13,728, यानी इसको पूरा करने पर कितना आया, 13,728 बटे ये जो 7 है, 7 हमें लगाना ही होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ तो इतना आ ही चुका है, हमें अब एक चीज और ज्ञात करना है। ये मीटर स्क्वायर निकल गया, क्या है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया वक्र पृष्ठ, क्या निकला, वक्र पृष्ठ। अब हमें क्या कहा है कि तंबू में लगे, अभी देखिए इसको हम पूरा हल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसलिए नहीं अभी तक भाग दिए हैं 7 का, क्योंकि अभी इसके आगे और हल करना है, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर के कैनवास की लागत 70 रुपये है। जो 70 रुपये लागत हुई है, इसी का हमको लगाना है, मतलब निकालना है, तो यहीं पर कट जाएगा।
तो हमें 1 मीटर स्क्वायर का हमको निकालना है। तो कैनवास की लागत यानी कि तंबू के जो लगे हैं, जो तंबू के जो 1 मीटर स्क्वायर लगा, 1 मीटर जो स्क्वायर कपड़े लगे हैं उसका हमें लागत निकालना, क्या निकालना है, कीमत निकालना कि हमारा उसमें कितना तंबू लगा हुआ है, यानी कपड़ा कितना लगा हुआ है, तो उसी को हमें निकालना होगा। तो हमें पैसा निकालना है, यानी कास्ट निकालना है। क्या निकालना है, कास्ट यानी प्राइस। अब देखिए प्राइस हमें निकालने के लिए तो हमें प्राइस यानी रुपया निकालने के लिए रुपया बराबर वक्र पृष्ठ यानी कि जो आया ये फार्मूला ये करेंगे, यानी कि 13,228 प्रतिशत इंटू 70 यानी 70 रुपया हमें लगा है 1 मीटर। अब इसी में क्या करें, 7 से ये काट देंगे, क्लियर। तो 7 हमें 70 और 10 इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 7, 28, ये 0 इसमें हो जाएगा, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका प्राइस निकल गया। कुल कितना लगा इसमें, तंबू में कितना हमारा लागत लगा, 13 यानी का 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,37,280 रुपया लग गया इस तंबू में लागत। क्लियर, उम्मीद है कि हमारी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ भी लिख रहा हूँ, यहाँ 13 मैं प्राइस के जो लिख रहा हूँ 13,72,80, ये हमें रुपया निकल गया है आंसर। ठीक है, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया आंसर, दो आपको दिख रहा होगा उसे उतार दीजिए। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन अगले वाले में मैंने सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व किया, इसी तरह चलता रहेगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।